starting the next part of the chapter, a question of trust. So friends, a question of trust is very interesting topic, very interesting chapter which is given in class 10th, footprints without feet, the chapter number 4, and we are going to start. So let's start and just बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं, हॉरेस डनबी की बात कर रहे थे। कौन है ये हॉरेस डनबी? अब तक हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, जो हॉरेस डनबी है वो एक चोर है, एक घर में जाता है चोरी करने के लिए। उसकी पहले ही वो जानकारी इकट्ठी कर लेता है और वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है। फिर उन दोनों की बातें होती हैं। एक्चुअली ये लेडी है कौन? घर पूरी तरह खाली है, नौकर मूवीज़ देखने के लिए गए हैं और जो फैमिली है वो लंदन गई हुई है, लेकिन यहाँ पर ये लेडी है। हॉरेस को लगता है ये लेडी यहाँ मालकिन है, यहाँ की ओनर है, बट ये कैसे इसका पागल बनाती है, कैसे अपना काम निकाल लेती है, आइए देखते हैं। अब दोनों की बात होती है, तब हॉरेस कहता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। यहाँ पर क्या मतलब है इसका? वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी, और वो क्या करता है हॉरेस? हॉरेस कहता है हाँ बिल्कुल कर देना, बट क्या करना है? वो वायर काट देता है। फर्स्ट एंड देन कहता है मैं पहले वायर काट दूँगा, देन ही हेजिटेटेड, वो हेजिटेट होता है, स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और ये कहता है मैं मेक श्योर करता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं करोगे। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कहता है कि कुछ समय, कुछ घंटे काफ़ी रहेंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी। अब ये लेडी उसके चेहरे को ध्यान से सीरियस होकर देखती है और कहती है यू हर्ट मी, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुँचाओगे। हॉरेस पोज्ड, हॉरेस रुक जाता है एंड देन सेड, और फिर कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मुझे लगता है मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें डरा रहा था व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा कहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया था। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी लेट मी गो। और कहता है, वो सजेस्ट करता है कि ये अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ देखा था और मुझे जाने दो। द वॉइस वो सडनली शार्प, आवाज़ अचानक से तेज़ हो जाती है। वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ ऐसा? यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी फिर तुम किसी और को भी लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और मुझे लगता है कि ये जो समाज है ना, ये सोसाइटी है, वो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तुम जैसे लोगों से। हॉरेस स्माइल, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। हॉरेस स्माइल करता है और कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न। और कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ, उन लोगों के घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है। आई स्टील फॉर वेरी गुड रीज़न, और उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा रीज़न होता है चोरी करने के लिए। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं तो नफ़रत करता हूँ जेल जाने के डर से भी, जेल जाने के नाम से भी। शी लाफ्ड, वो हंसती है, एंड ही बैक, और वो कहती है थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded her, उसको लगता है कि वो उसकी बातों को मान रहा है। एंड लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का किसी बात के लिए, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं डेस्परेट हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सही कहता हूँ। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी, एंड वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको देख रही थी नज़दीक से। देन शी सेड, उसने उसके बाद कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर यू नॉट, तुम सच में जेल जाने के डर से, जेल जाने से डर रहे हो। आर यू नॉट, क्या तुम नहीं डर रहे हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसके पास आती है, उसके सर के पास आती है, और आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और कहती है कि मैं हमेशा से गलत किस्म के लोगों को पसंद करती हूँ।
शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। वो एक सिल्वर बॉक्स लेती है टेबल से और उससे सिगरेट लेती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। हॉरेस बहुत ईगर होता है, बहुत लालित होता है उसको खुश करने के लिए, और एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और सोचता है और देखता है कि वो उसकी कुछ हेल्प करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और वो अपने ग्लव्स उतार देता है और उसको सिगरेट जलाने के लिए लाइटर देता है। यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हैड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और वो उसकी ओर लाइटर बढ़ाते हुए कहता है। यहाँ पर ये लेडी एक सिल्वर बॉक्स से सिगरेट लेकर पीना स्टार्ट कर देती है और उसके लिए सिगरेट जलाने की कोशिश करता है। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ बिल्कुल अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। एनीथिंग यू से। अब यहाँ पर ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है डनबी, ठीक है। यहाँ पर डनबी कहता है जैसा तुम चाहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, अब यहाँ पर ये कौन बात बोल रही है? ये वाली जो लाइन है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आर बैंक बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। ये बताती है कि मैंने लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं ये ज्वेलरी हमारे बैंक में रख दूँगी, बट क्या हुआ, वो यहीं रह गई सेफ में। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और जिसको मैं आज रात की पार्टी में पहनने वाली हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, तो मैं इनको नीचे लेने के लिए आई हूँ। बट हॉरेस स्माइल, हॉरेस स्माइल करते हैं। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, और उसकी बात को रोकते हुए कहता है स्माइल करते हुए, और तुम इस सेफ को खोलने के लिए जो नंबर होता है उसको तुम भूल गई हो। येस रिप्लाइड द यंग लेडी। अब यहाँ पर यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यहाँ पर रिप्लाई करती है ये यंग लेडी। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, और कहता है कि तुम छोड़ दो इसको, मेरे लिए छोड़ दो और तुम कुछ ही देर में तुम अपने पास पाओगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, और कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं रहने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, और मैं ये सेफ तब तक सही करा लूँगी जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगले पेज में क्या देखते हैं। आगे कहानी बढ़ती है और यहाँ पर ये सेफ को खुद सही कराने के लिए बोल देती है क्योंकि इसके हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस उस सेफ को खोल चुका होता है। एंड गोन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी चल देता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, उसका 2 दिन तक जो प्रोमिस था उस लेडी के साथ बना रहता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह को। हाउ एवर, हालांकि ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसका विचार था बुक्स के बारे में। ही वॉन्टेड, जिन्हें वो लेना चाहता था। एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और जहाँ पर वो दूसरी सेफ देखना वाला था। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको दूसरा चांस नहीं मिला अपने प्लान को शुरू करने के लिए। बाय द नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शोटोवर ग्रांड, लेकिन अगले दिन क्या होता है, एक पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है ज्वेलरी रॉबरी के केस में। कहाँ पर ये हुई थी? शोटोवर ग्रांज में। और दोस्तों ऐसे ही हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, जैसे कि उसने सेफ खोली थी बिना ग्लव्स के, और उसके फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में फैले हुए थे। एंड नो वन बिलीव हिम, और उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट, जब उसने कहा कि द वाइफ ऑफ द ओनर, जो ओनर की वाइफ थी ऑफ द हाउस, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जो ओनर की वाइफ थी घर में, उसने सेफ खोलने के लिए कहा था उससे। ए वुमन, आगे द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड, एक भूरे बालों वाली, शार्प टंग, बोलने वाली वोमेन ऑफ 60, जो कि 60 साल की थी, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा था कि ये जो कहानी है ये बिल्कुल झूठी है, बकवास है।
होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब होरेस असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल के अंदर। ही ऑफन थिंग्स, वो अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, सुंदरता के बारे में, क्लेवर यंग लेडी, जो कि क्लेवर लेडी थी उसकी सुंदरता के बारे में, वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि उसके सेम प्रोफेशन में थी। मतलब यहाँ पर होरेस डनबी भी चोर था और वो लेडी भी चोर थी, क्योंकि वो उसकी सुंदरता या उस सुंदर लेडी के बारे में सोचता है। एज ही वो, जैसा वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जैसा कि उसके साथ में चाल चली गई थी, उस लेडी के द्वारा चाल चली गई थी, किसके साथ, होरेस के साथ। ही गेट्स वेरी एंग्री, और उसको बहुत गुस्सा आता है, व्हेन एनीवन टॉक्स, जब कोई बात करता है, अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स, जब कोई बात करता है ऑनर के बारे में, सम्मान के बारे में चोरों के बीच में। अब चोर हैं, सेम प्रोफेसर में है, तो चोर चोर का सम्मान करता है, लेकिन यहाँ पर इसको ये सीख मिलती है कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई चोर चोर का सम्मान नहीं करता है। सो माय फ्रेंड्स, ये कहानी लिखी थी विक्टर कैनिंग ने। ग्लोसरी में एक वर्ड है हे फीवर, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। एक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज़ एंड थ्रोट, यहाँ पर ये एक बीमारी है जिससे नोज़ और थ्रोट अफेक्ट होते हैं, और ये एक किससे, एक एलर्जी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, और इस चैप्टर में हम जब देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आप देख के इनको कर लेंगे। एंड टॉक अबाउट इट, डू यू थिंक होरेस डनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, क्या उसको गलत तरीके से पनिश किया गया था, और दैट द डिज़र्व व्हाट ही गॉट, या वो डिज़र्व करता था इस पनिशमेंट के लिए, या उसके साथ गलत हुआ था। आपकी क्या राय है? डू इंटेंशंस justify actions, would you, like Horace Denby, do something wrong if you thought your ends justify the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? सो दोस्तों, आप इनके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और वैसे सजेस्टेड रीडिंग अगर आपको और ऐसी ही चीज़ें पढ़नी है, ऐसी जैसी ये कहानी है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, आप इसके अलावा भी और कहानियाँ पढ़ सकते हैं, जैसे कि द अनएक्सपेक्टेड बाय एला एटकिन ने लिखी है। द कन्फेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। ए केस फॉर द डिफेंस, आप इसको पढ़ सकते हैं, ग्राहम ग्रीन ने लिखी है। एंटम चेखव तो काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। आप इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये द कन्फेशन एक अच्छी स्टोरी है। सो गाइज़, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल पे ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।